Whatever thy hands predict to do it with thy might। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के डाइसेक्शन हॉल की इस इंस्क्रिप्शन से एक 19 साल का लड़का इंस्पायर होकर एक महान डॉक्टर बना, जिनकी वजह से हम आज देश भर में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये गांधी जी और नेहरू के पर्सनल डॉक्टर थे। रविंद्रनाथ टैगोर की इन्होंने सर्जरी की और अमेरिका के 1950 के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का एडिसन डिसीज डायग्नोज करवाया। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की, जिन्होंने इंजीनियरिंग के बदले मेडिकल कॉलेज का चुनाव किया था। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की डिटेल जर्नी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और भारत रिवाइंड को सब्सक्राइब करें। रॉय ने 1901 में मेडिकल कॉलेज ऑफ कलकत्ता में एडमिशन ली और धीरे धीरे उनकी डेडिकेशन और सिंसियरिटी के वजह से वो स्टूडेंट्स और टीचर्स में पॉपुलर होने लगे। ग्रेजुएट होते ही वो प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस में हाउस फिजिशियन बने और वहाँ भी उनकी प्रैक्टिस की तारीफ ही हो रही थी। डॉक्टर रॉय का सपना था यूके जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। सेंट बार्थोलोम्यूज के डीन डॉक्टर शॉर ने उनका एडमिशन एक बार, दो बार नहीं बल्कि 30 बार रिजेक्ट किया। फिर भी रॉय डीन से 1.5 महीना लगातार मिलते रहे। उन्हें कुछ भी करके यहीं पे एडमिशन चाहिए था, क्योंकि ये MRCP और FRCS के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता था। आखिर में डीन मान गए और उन्होंने ये दोनों डिग्रीज बस 2 साल में ही हासिल कर ली। डीन डॉक्टर शॉर ने ना कि डॉक्टर रॉय के काबिलियत की तारीफ की, लेकिन एडमिशन रिजेक्ट करने के लिए उनसे माफी भी मांगी और उनके रेकमेंडेड स्टूडेंट्स को बिना शिकायत सेंट बार्थोलोम्यूज में एडमिशन का वादा किया। डॉक्टर रॉय पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके जुलाई 1911 में भारत लौटे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए। जहां पेशेंट के बचने के सारे होप्स खत्म होते थे, वही डॉक्टर रॉय को देश भर में बुलाया जाता था। 1919 में इंडियन एक्ट ऑफ 1919 यानी मॉन्टे-क्लेमेंट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट के हिसाब से ब्रिटिश इंडिया के गवर्नमेंट में भारतीय अधिकारियों का महत्व बढ़ाया गया और वही रॉय का पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का महत्वपूर्ण कारण बना। 1920-21 के दौरान गांधी जी के साथ उनका संबंध बढ़ने लगा। भारत को आजाद करने के लिए सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट्स काफी नहीं थे। डॉक्टर रॉय मानते थे कि भारत तभी आजाद होगा जब सारे हिंदुस्तानी हेल्दी होंगे और भारत को पूरी तरह से स्वास्थ्यपूर्ण बनाने के लिए बेटर मेडिकल फैसिलिटीज की भी उतनी ही जरूरत थी। 1921 में उन्होंने पहला लेजिस्लेटिव इलेक्शन बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को हराया, वो भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर। 1931 से 33 तक वो कलकत्ता के मेयर थे। उनके कॉर्पोरेशन में उन्होंने फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल एड, इम्प्रूव्ड रोड्स और वाटर सप्लाई जैसे कई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया। 23 जनवरी 1948 में गांधी जी के कहने पर वो वेस्ट बंगाल के प्रीमियर बने और 1950 में चीफ मिनिस्टर। इंडस्ट्रियलिस्ट नलिनी रंजन सरकार के 22 मेंबर की सरकार कमेटी ने रॉय को हायर एजुकेशन के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनवाने की मांग की। तभी के PM जवाहरलाल नेहरू को रॉय ने पिटिशन किया और मई 1950 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर एस्टैब्लिश हुआ, जिसके पहले चेयरमैन डॉक्टर रॉय थे। इसी के साथ कई मेडिकल कॉलेजेस बनवाए। विधाननगर, कल्याणी और दुर्गापुर जैसे सिटीज भी उन्होंने डेवलप की और 1961 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर रॉय के कंट्रीब्यूशन से टोटल 5 सिटीज बनी थी। उनमें से बाकी 2 सिटीज कौन से थे, नीचे कमेंट पे जरूर लिखें और ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए भारत रिवाइंड को सब्सक्राइब करें।